पेड़ में हाथ लगाए, श्री गणेश जी, श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी की ध्यानपूर्वक नमस्कार करें। श्री गौरी गणपति गणेश जी एवं कार्तिकेय जी का इन चार देवताओं का मंगलता के साथ पूजन करें व हरहस्ती माता का पूजन करें। सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें। हरछठ पूजा अपने घरेलू परंपरा के अनुसार करें। पूजन के बाद माताएं अपने पुत्रों के कमर के पास नए कपड़े को हल्दी के पानी में भिगोकर छींटा मारकर अपने आंचल से पोंछती है। इसे मां के द्वारा पुत्र को दिया रक्षा कहा जाता है। भगवान से कहा कि हे पृथ्वी पर लोगों की भलाई के लिए अवतारण किया है। अतएव मेरे ऊपर सुभद्रा अपने बेटे दिन रात रोती रहती है। हे दंतियों में श्रेष्ठ रंगों की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतति थी वो भी अश्वत्थामा के वंश से जड़ी रही है। अश्वत्थामा अपने ब्रह्मांड से गर्भ को दग्ध कर दिया है। अतएव भगवान संसार में पिता को संतान के बिना बहुत महादुख होता है और पिता भी अपने को धन्य मानता है जिससे माता पिता संतान उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। हे देवेश आप वह दान या व्रत बताइए जिससे माता पिता संतान आर्थिक कमी हे राजन यदि उत्तरा मेरे बताए हुए संपूर्ण व्रत को करे तो इसमें संदेह नहीं उसका भी पा जाएगा। यह सुनकर राजर्षि ने कहा हे भगवान उस व्रत की विधि क्या है, देवता कौन है, वह व्रत किस समय करना चाहिए और किस स्त्री के करने से यह संसार में हुआ है। मैं भेजबे नहीं करूँ ग्रुप में, तुम्हाला देखना है मैं ब्लॉग में। हमने वीडियो भेज दिया, हम स्टेटस लगाऊंगा। देखो किस मास्क है मैंने चल रोड में बैठा हूं। हर गांव में हर जगह तालाब को खुरवान की चले कि तालाब में पानी नहीं आता, तालाब पूरा सूखा रह जाता। तो राजा एक चिंता में पड़ा है कि भगवान में अपने पुण्य का एक तालाब खुला था जगह जगह, लेकिन मुझे पानी मिला है। ऐसे करके राजा चिंता में पड़े थे और राजा है। एक दिन स्वप्न में राजा स्वप्न में बसंत थे और आकाशवाणी होते कि हे राजा नाती ला बेटा ला तालाब में पुत्र के बलि देवे तब तो तालाब में पानी भर नहीं यथा सूखा ही नहीं। अच्छा बात चंद्रदेव भगवान राजा स्वप्न में बताया था, उनका ध्यान हुए थे। तब राजा प्रातः का रूप करके स्नान ध्यान करके नहा धोकर फ्रेश हो गए एकदम अपन सभासद में बैठे और बैठ के बोलते कि राजा हे सज्जन हे जनो, रात में मुझे ऐसा स्वप्न आया। तो हम कहा थे कि
सीधे राजा कहे कि मैं अपन दुख के भरगी गाँव भरे ऐसे करके राजा अभिषेक तो वो बात रहा लड़का सुंदर थे तो मैं हर शक्ति के विरुद्ध थे तो आते वह लड़का और अपन मान लो मैं क्या नहीं देती जा घर में तो माँ तबीयत खराब है ऐसे करके अपन मारा घर भेज देते और वो जो लड़का है वो जाके तालाब में कूद के बलि हो जाए बलि होने के बाद तालाब में पानी भर देते चप्पा चप्पी पक्षियां ने कीड़ा करने लगे थे सब प्रकार से तालाब में परिपूर्ण हो जाते जब उधर होकर माँ और जब वो जाते अपन मैके में तो उनके पिताजी मस्त हरसठी भगवान के पूजा करते थे माता पूजा करते बेटी पीछे आगे त्योहार बोलते पिताजी मोरा गाँव में और भेजी से तबीयत खराब है तो माँ के जा करके तब मैं यहाँ आया हूँ करते तो वो बोलते ठीक है बेटी के आगे अब हर शक्ति भगवान की पूजा कर ले वो पूजा करके घर चले जब वो हर शक्ति भगवान की पूजा करके बाद राहगीर मतलब बोलते कि चाहे हाँ जो तरफ से लाने भैया वो तरफ से हमारा लेकर राहगीर बनाए जहाँ जो रास्ता से जा रहे थे ना वो रास्ता से लाते तो बीच में तालाब पर थे तो तालाब में देखे तो उसका जो लड़का है वो तालाब में खेलते थे और तालाब में पानी भर जाते तब रानी हाँ पूछे कि वो लड़का ला यहाँ को ला के भगवान ऐसे करके लड़का ला उठा के अपन घर में ले जाते और हर शक्ति भगवान से पूजा करते और हर शक्ति महारानी की जय। में डालना है लहू में डालने लगा इस प्रकार राजा रानी अपनी दुआसा इसी को वहाँ भेज दिया फिर स्वयं ब्राह्मणों को साथ लेकर वन को चले गए वहाँ उस प्रास के नीचे श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी माता पार्वती स्वामी कार्तिकेय जी तथा धात्री के पुत्र को दुर्वासा इन्हीं विदों को राजा को देखा राजा ने धात्री को आश्वासन देकर उसके पुत्र को उसे मिलने दिया उसे माजा ऊपर में बताया धात्री ने कहा हे राजा मैं आपके डर से जब से यहाँ बैठे सबसे केवल वायु का भोजन करती हुई भगवान शिव जी स्वामी और सीते गणेश जी का पूजन करती हूँ दारू है ना पीछे बने आसन लगाकर कहने लगे कि तेरा पुत्र जीवित हो जाए फिर उन्होंने कहा कि तुमने हमारा व्रत किया है इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया और तुम्हारी रानी भी इससे सबको पूर्ण व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और भी बहुत से पुत्र होंगे इस बात का संपूर्ण विधान
और रानी को काटा देना श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर, फाल में पूछ लेना श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन नर नारी नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान कर व्रत करें। रोग व रोग से वर्जित हो कैमरा का लगा जीवन में जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत संपूर्ण करने के लिए किसी आदि का मार्ग उल्लंघन न करे और वह ध्यान काल में मित्रों से पुस्तक के अभिलाषा और मन से शिव जी की पार्वती कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्ति बनाकर आगे कहे प्योर पौराणिक मंत्रों से एक प्रकार से गाड़ी वाले हाथ में चला भाई समय में उत्पन्न हुए सुंदर अर्पण करके भावयुक्त मन से सबकी पूजा करे। भगवती महारानी की जय। एक गांव में तीन हो गए का दो हो है तीसरा है ये में डाल दो वो दोनों स्त्री गर्भवती ये में डालो कोई हो डाल दे तो डूबे दे दोनों स्त्री गर्भवती नहीं थे। उकारू दो ना तब तो हाँ मैडम अनिल का ना उकारू दी नंदी लगा ऐसे करी बारू नहीं क्या होता अनिल बोल अनिल हाँ ऐसे करना नहीं तो कोमल हाथ दोनों हाथ अपन हिसाब से खीर और महेरी बना के तालाब जाते नहाए बाबा तालाब जाते थे तालाब में नहा धो गया थे तब तक के काला वाला हाथ के वो दो कुतिया थे वो कुतिया में नहा वो मन भी आधा शिशि थे तो वो दोनों जना आते घर में तो देखे कि महेली वाला खीर वाला कुछ आके खीर कुकुर खा थे तो वहाँ अपन खीर लाव दे थे खा ले करते अब क्या कर वैसे दूसरा महेली वाला काश थे झाला में अच्छा मेहनत करके बना ले हम तो कहीं खा दे करके कपार कर दे धान थे और धान से कष्ट मार से अच्छा मार से कमर है टूटे कमर टूटे के बाद दोनों कुत्ते बाहर भाग के आते हवाई बात बोलते कि हे लो जे जो हाँ मैं अपन ये ले रहा बढ़िया खीर महीने वाला महीने बना दी महीने में खाया हम होता है तो आके आया मैं तो खीर वाली क्या दे रही हो रात में दोनों जन ब्राह्मण में हिसाब करते और सोचते कि हे महीने मैं हाँ पकड़ी चढ़ाई भगवान एक खीर वाली अपन पुत्र बन के हूँ और बस एक पूरा सेवा ऐसा करूँ एक पूरा ने रक्षा करूँ पुत्र बच्चे ने नाम सुनेगा और महीने वाली सोचते कि हे भगवान मोरा जो तो कमरा तोड़ दे ऐसे करके तो साथ थे बिछा तोड़ दी बच्चा भी लड़का हुई क्या कर रहे हो पूजा होते हल से ठीक है धन्यवाद भाई लेकिन नहीं दिखा था तबीयत खराब है दोनों धनिया अपन एक हिसाब से चले थे जाए बात होते जब भी सब के लोग आते तब उनका जो लड़का होते और हो के खत्म हो जाते ऐसे कैसे वहाँ 5 जन लड़का हो जाते लेकिन पांचों खत्म हो जाते तब एक दिन भगवान शंकर जी मुझे हे भगवान वो स्त्री शासित कावर है ओकर पुत्र होते लेकिन हो गए न कावर तब पार्वती कथे शंकर जी कथे कि हे पार्वती वो लड़की बहुत दुष्टिन है
वो हाँ गर्भवती दूसरे के कमर न तोड़े। टीका का है होगा जो लड़का है वो हाँ खत्म हो जाए। आज फास्ट हो गई खाओ। तो अगर कुछ तो उपाय हुई तो कहते कि वो हाँ हर शक्ति महारानी को व्यक्त करे तब वो लड़का जीवित रह पाए। ऐसे करके वह बोलते तब स्वप्न में दिखाई देते बोला उसके बाद में जो है पूरा है सूरज प्राणी के व्यक्त थे और उपासना से उस लड़का रखे चार खा गए 5 है चालू हुई 3 4 हो गए हो महारानी की जय। चलो मैं बाद में आता लाइव। और थोड़ा सा निराशापन दिखाते सभी बहनों के नोटिफिकेशन ऑन कर दो। हंसमुख रखे हंसमुखी का व्रत है और उत्साह वर्धक में ताली बजाया जाए तो ज्यादा मैं भी लाइव नहीं आते रहा अगर की तबीयत भी खराब है अगर वजह से। सरस्वती महारानी की जय। पांचवा कहानी या पांचवा कथा शुरू ध्यान से सुनिए सभी। प्राचीन समय में एक नगर में ग्वालिन रहा करती थी। ग्वालिन याद आ जाती थी जो दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। गर्भवती होने के कारण उसका प्रसव काल अत्यंत समीप होने से वह व्याकुल रहती थी। तो दूसरी ओर उसका मन हमेशा दूध दही बेचने में लगे रहता था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही ऐसे ही पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसे बेचने के लिए चल पड़ी। कुछ दिन चलने के बाद अचानक उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। तो पास एक ही बैठ गई और वहीं पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को